नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने 31 जुलाई 2025 यानी कल देखा होगा दिल्ली में बहुत बड़ा एक छात्र का, और छात्र के साथ साथ जो टीचर होते हैं, बड़े बड़े दिल्ली के जो टीचर्स हैं, उनके साथ आपका एक आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ। वो था एसएससी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो क्या बच्चों की मांग थी? क्या अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीजों से अवगत नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि काय का आंदोलन हुआ था, कैसा आंदोलन हुआ था। ये जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, नीतू मैम जो इंग्लिश की जो बेस्ट टीचर है, नीतू मैम हुए, आदित्य रंजन सर हुए, आदित्य सर हुए, बहुत सारे ऐसे जो एसएससी के टीचर है, वो सारे बच्चों के साथ में हित में खड़े हुए थे। और कल जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से पता लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो क्या खिलवाड़ हुआ है वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि एसएससी ने बच्चों के भविष्य के साथ क्या करा है। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने बहुत सारी रील्स, आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी रील्स देख ली होगी एसएससी दिल्ली आंदोलन की, जिसमें बड़े बड़े टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, और ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश के टीचर नीतू मैम, और बड़े बड़े जो टीचर्स सारे एसएससी के, उन सभी को कल जब लाठीचार्ज हुआ तो आपके टीचर्स को भी लगी। किसी का हाथ टूट गया, किसी को बेरहमी से मारा, बच्चों में लाठियों से वार करे गए। अपना जो भारत देश है, भारत देश एक तरफ ऐसा है जहां नौकरियों के लिए तो आपको लाठी खाने पड़ती है, और दूसरी तरफ आपके जब कावड़ यात्री निकलते तो उनपे फूल बरसाए जाते हैं। तो ये आपके भारत की आपकी खास बात है। आप जिस देश में रहते हो उस देश का मान लीजिए 1% भी जो सरकार चला रहे वो पढ़े लिखे लोग होंगे, उसके अलावा सब अनएजुकेटेड है, और अनएजुकेटेड ही आपकी जो है सरकार चला रहे हैं। यदि इस बीच में कोई एजुकेटेड होता तो वो बच्चों की भावनाओं को समझता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर आप संज्ञान में लेता और कमिटमेंट करता कि नहीं ऐसा हुआ, अगली बार से नहीं होगा। शिक्षा पे कुल मिलाकर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो कभी भी ध्यान नहीं देता है, और जिसमें पिसाए जाते हैं मिडिल क्लास के लोग और मिडिल क्लास के बच्चे, वो पिसाए जाते हैं मोस्टली, जो अपने लाखों की जमीन बेच के दिल्ली पढ़ने जाते हैं, या फिर मुंबई पढ़ने जाते हैं, या फिर बेंगलोर पढ़ने जाते हैं, और फाइनली एट द एंड रिजल्ट कुछ और निकलता है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी कांड हुआ है, उस एसएससी कांड के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि आपका जब एसएससी का एग्जाम हो रहा था, एसएससी का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम से उससे पहले आपका जो एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाली कंपनी है वो थी आपकी टीसीएस काफी सालों से एग्जाम ले रहा है और बहुत अच्छे तरीके से लेता था। उसमें भी थोड़ा बहुत तो होता था, बट प्रॉपर आप जिस सेंटर, आपका जहां सेंटर आया वो सेंटर तक आपको पहुंचाया जाता था बिल्कुल। एसएससी पेन भी खुद देता था, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता था। बट अभी फिलहाल एसएससी ने जो आपके एग्जाम कंडक्ट होती है उस एग्जाम की कंपनी ही चेंज कर दी। पहले टीसीएस थी, अब एडिक्यूटी आ गई। एडिक्यूटी आई है, एडिक्यूटी आई तो ये पता नहीं कौन से ब्रह्मांड से लाए हैं, क्या मालूम कहां से लाए ये कंपनी एडिक्यूटी, जो ऐसी बुरी गत कर दी है बच्चों की कि मान लीजिए आपका सेंटर भोपाल में या फिर इंदौर में, आपका सेंटर आईपीएस कॉलेज आ रहा है। आपने 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देख लिया, एडमिट कार्ड में लिखा आपका आईपीएस कॉलेज, और आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो और वहां पर आप एग्जाम देने गेट पे पहुंचते हो और आपको मना कर दिया जाता है कि ये आपका एग्जाम सेंटर नहीं है। प्लीज आप आपका एडमिट कार्ड वापस से चेक करें, आप अपना लोकेशन देखें, उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे। सेम डे सेम मॉर्निंग में आपका सेंटर बदल दिया जाता है एडिक्यूटी कंपनी द्वारा। ये एग्जाम का हेरफेर है। उसमें जब बच्चा आईपीएस कॉलेज जा रहा है, आईपीएस कॉलेज से फिर 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर सेंटर आपको दूर फेंक दिया उसी टाइम, सुबह सुबह की टाइम, तो बच्चा कैसे जाएगा आप बताओ, खुद सोचो। यदि आप उन बच्चों की जगह आप होते तो आप क्या करते? यदि आप सेम डे, आपका सेम टाइम पे, उसी टाइम एग्जाम के टाइम आपका सेंटर बदल दिया जाए तो आप क्या करते? 15 से 20 किलोमीटर दूर सेंटर के लिए। ये तो आपकी एक बात हो गई।
दूसरी बात ये हुई कि जब आपका, यदि मान लीजिए आपके पास 100 सिस्टमों का आपने एक सेंटर खोल रखा है, उस सेंटर को भी एसएससी का सेंटर दे दिया। ऐसी ऐसी जगह दिया है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हो। बच्चों के जो सेंटर है वो सेंटर आ रहे हैं 300, 400, 500 किलोमीटर दूर। आपने देखा होगा, अभी रील्स आपकी बन रही होगी अलग अलग कि किसी को कहाँ, अब रील्स में तो थोड़ा सा मजाक कर लिया जाता है, तो इसलिए आपके जो एसएससी के सेंटर है वो सेंटर्स भी आपके लगभग 300, 400, 500 किलोमीटर दूर आ रहे हैं बच्चों के। और उसके साथ साथ जब बच्चा सेंटर पे बैठा, जिसका मान लीजिए सही आ गया, वो सेंटर पे बैठा, उस बच्चे का सबसे पहले तो माउस, क्या पता कौन से कबाड़ खाने से माउस लाया है एडीपीटी, इतना भी पैसा नहीं था उसके पास कि माउस और कीबोर्ड से वो नए लाए। ऐसे कीबोर्ड लाया कि यदि आप माउस ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना तो स्क्रीन पे बस हिल रहा है, पर वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हो रहा है। बटन दबा रहे हो, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर रहे हो, तो वो क्लिक ही नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो सेंटर है, उस सेंटर पे यदि आप क्वेश्चन आंसर पे टिक लगाना चाह रहे हो तो लग ही नहीं रहा है। कैसे लगाओगे आप? ये हो गया। कीबोर्ड इतने खराब है कि यदि आपको पासवर्ड डालने का बोल रहा है तो पासवर्ड ही नहीं डल रहा है उसमें। ऐसे ऐसे सेंटर है एसएससी के। और रही गनीमत, आपको एक चीज बताता हूँ, वो चीज तो इतनी खतरनाक है कि एसएससी का पेपर आया ना, उस एसएससी के पेपर में ही आंसर हाईलाइट हुए हुए थे। अब सोचो आपकी एडुकेटी आप बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कितना मतलब खतरनाक खेल खेल रही है। उस आपकी जो स्क्रीन दिख रही है, उस स्क्रीन पे ही आपके आंसर हाईलाइट है। तो आप किस हिसाब से वो एग्जाम ले रहे हो? आप बच्चों को वहीं तो आंसर दे रहे हो, आप कैसे एग्जाम ले रहे हो? क्या होगा? बस वो खुद सोचिए। आपके आंसर हाईलाइट है, उस आपकी जो क्वेश्चन पेपर उसमें आंसर हाईलाइट हो रहे हैं, तो बच्चा तो खुद ही लगा लेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, यार ये डार्क दिख रहा है, यही आंसर होगा। ऐसा करके सारी चीजें जो एडुकेटी ने करी है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, वो बहुत ही मतलब एकदम बेकार। और सरकार पता नहीं क्या चाहती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। इस कारण आपका जो एसएससी ने जो घोटाला करा है, उसके लिए बच्चे दिल्ली में सड़कों पर उतरे, बच्चों के साथ साथ टीचर भी उतरे। टीचरों को लाठियां चार्ज करके, टीचरों को एक बस में भर के कहीं दूर छोड़ दिया गया, किसी की थाने में गिरफ्तारी कर ली गई, फिर शाम को वापस छोड़ दिया गया। ऐसे करके आपका जो पूरा छात्रों का आंदोलन था, उस आंदोलन को शांत करा गया। बट अभी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं निकला है। आपका जो ये मुद्दा है वो बिल्कुल संसद में उठेगा, और संसद में उठ भी चुका है। और राहुल गांधी जी ने भी अपने ट्वीट डाला है उस पे, जो बच्चों के साथ हो रहा अत्याचार। जब भी कुछ भी चीज होती है तो मतलब बच्चों के भविष्य के लिए कभी भी नहीं सोचता है नेता। एक तो शिक्षा और एक बेरोजगारी, ये इस चरम स्तर पे दबा दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप भी नहीं सोच सकते हो ना, आपको पेरेंट्स तो भूल ही जाओ। आपके पेरेंट्स आपको जमीन बेच के, मकान बेच के, कर्जा करके आपको दिल्ली तो भेज देगा, पर वो उसके पीछे की राजनीति नहीं समझता है कि यार अपन अपने बच्चों को भेज तो रहे हैं, पर वो ये घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसके लिए कौन लड़ेगा? फिर भी अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स चुनते उन्हीं लोगों को हैं। अब समझ गए होंगे आप। तो वो सारी चीजें हैं, आप अपने पेरेंट्स को जागने की जरूरत है। बच्चा तो पढ़ लिख के समझदार है, देख रहा है सामने, वो सब समझ में आ रहा है बच्चों को कि उसके साथ कितना अच्छा अत्याचार हो रहा है। बट अब जरूरत है आपके पेरेंट्स को जगाने की, कि आपके पेरेंट्स, यदि आप उस चीज से अवगत होंगे, एक एक चीज उनको मालूम पड़ेगी कि हमारे बच्चों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक कारगर साबित होगी कि यार हमने कुछ तो मेहनत करी है अपने भविष्य के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए और सारी चीजों के लिए। तो यही एक एसएससी का मुद्दा था कि बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और ये बच्चों के हित में एक फैसला जरूर आना चाहिए, और एसएससी को सुधार करना चाहिए वापस से कि जो भी गलतियां हुई है वो एक निष्पक्ष, एक आपकी टीम हो, एग्जाम सेल टीम हो, उससे आपका पेपर बने, और बिल्कुल आपकी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी परीक्षाएं हो। तो यही आपको बताना था एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में। होप सो आपको चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।